मध्य प्रदेश के खंडवा में कांग्रेस शहर अध्यक्ष प्रतिभा रघुवंशी ने प्रेस वार्ता में केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा कि हाल ही में संविधान संशोधन विधेयक का लोकसभा में गिरना लोकतंत्र और संविधान की जीत है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार महिला आरक्षण के नाम पर 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन लागू कर राजनीतिक लाभ लेना चाहती थी। रघुवंशी ने कहा कि विपक्ष की एकजुटता के चलते सरकार की मंशा विफल हुई। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के बयानों पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार इस मुद्दे को राजनीतिक नजरिए से देख रही थी। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि संसद का विशेष सत्र अचानक बुलाकर विधेयक पेश किया गया, जिससे विपक्ष को चर्चा का पर्याप्त समय नहीं मिला। कांग्रेस ने मांग की है कि महिला आरक्षण को तत्काल लागू किया जाए। लोकसभा की 543 सीटों में 33% आरक्षण के साथ ओबीसी महिलाओं को उनके आबादी के अनुपात में हिस्सेदारी दी जाए। कांग्रेस ने साफ कहा कि महिला आरक्षण के नाम पर परिसीमन लागू करने की कोशिश महिलाओं के साथ विश्वासघात है, जिसका जवाब आने वाले समय में देश की महिलाएं देगी। महिला आरक्षण के नाम पर जिस तरीके का झूठ पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी और उस देश के प्रधानमंत्री के द्वारा फैलाया जा रहा है, आज उसके संबंधित में हमारी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। जो महिला आरक्षण बिल संसद में पारित हो गया, बिल की जिसने रूप ले लिया, जो 2023 में सितंबर में बन गया था, आज आपने उसमें संशोधन करने के लिए बिल लेकर आए थे। यदि आप वाकई महिलाओं को आरक्षण देना चाहते तो आप उस समय परिसीमन और जनगणना का उसमें 2 क्लॉज नहीं लगाते। आज पीछे के रास्ते से महिला आरक्षण बिल की आड़ में आप इस देश के लोकतंत्र को और संघीय व्यवस्था को धराशाही करने का षड्यंत्र रच रहे थे, और इस देश में आपका ये षड्यंत्र धराशाही हो गया, जिसके बारे में आप फिर से झूठ बोल रहे हैं। कल आपने 29 मिनट का भाषण दिया जिसमें 58 बार कांग्रेस का नाम लिया। आपने इस देश की प्रधानमंत्री पद की गरिमा को निस्ते नाबूद करने का काम किया है। ये कोई चुनावी सभा नहीं थी। और इतने ही आप महिला हितैषी हैं तो जब बिल ऑलरेडी बना हुआ है, आप 334A अधिनियम के संशोधन करके आने वाले चुनावों में महिलाओं के रास्ते क्यों नहीं खोलते? क्यों आपने बंद किए हुए हैं? हम आपसे प्रश्न करते हैं। आपकी गंभीरता इस बात से भी नजर आती है कि जो बिल 2023 में पारित हो गया, उसको संसद में नोटिफाई करने के लिए आज आप उसको अप्रैल में लेकर आए, तो कितने गंभीर हैं हमें बताने की जरूरत आपको नहीं है। आप कांग्रेस पे आरोप लगा रहे हैं, आप इस देश के हमारे नेता प्रतिपक्ष पे आरोप लगा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। राहुल गांधी जी ने 2018 में आपको पत्र लिखा था कि आपकी पूर्ण बहुमत की सरकार है, आप महिला आरक्षण बिल लाइए और समूचा विपक्ष आपका समर्थन देगा। लेकिन जैसे कि भारतीय जनता पार्टी की कहनी और कथनी में अंतर होता है, हमेशा झूठ बोलते हैं। एक बार पुनः उन्होंने संसद में इस बात को लागू कर दिया कि आपका महिलाओं के मान सम्मान से कोई वास्ता नहीं है। महिलाओं को आपने हमेशा द्वितीय दर्जे का नागरिक इस देश में समझा, इसीलिए पीछे के रास्ते से महिला आरक्षण का मुखौटा लगाकर देश की संघीय व्यवस्था को धराशाही करने का काम आप कर रहे थे, जिसमें आप सफल नहीं हुए। हम एक बार पुनः आपसे मांग करते हैं कि मोदी जी, यदि वाकई दम है तो बुलाइए सदन, 334 संशोधन लाइए और वर्तमान में जो परिस्थितियां हैं, हमारी 543 सांसद हैं, इनमें 33% लागू कीजिए। आने वाले 29 के चुनाव में 181 महिलाएं सदन में होंगी और परिस्थिति क्या होगी ये आप सबके सामने है। कांग्रेस पार्टी को महिलाओं के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने इस देश को पहली प्रधानमंत्री, पहली राष्ट्रपति, पहली मुख्यमंत्री दी, और आप महिलाओं के हक और हुकूक की बात कर रहे हैं।